हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बिहार बोर्ड के सभी सब्जेक्टों का प्रिपरेशन करने वाले हैं। अगर आप 2022 में मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हम लोग बिहार बोर्ड के टोटल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके होंगे, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 का थ्योरी जानेंगे। तो एक्सरसाइज 8.3 में क्या है थ्योरी है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 8 पॉइंट का थ्योरी ये है कि उसमें हमको बस एक ही टॉपिक पढ़ना है, जिसका नाम है पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। हम लोग का बस ये एक टॉपिक है जिसे हम लोग को पढ़ना है, पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पूरक कोण क्या होता है, क्योंकि हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जान चुके हैं। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। तो आज हम लोग जानेंगे पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये पूरक कोण होता क्या है। आप 9th में भी पढ़ चुके हैं, 8th में भी पढ़ चुके हैं और क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं पूरक कोण होता क्या है। वैसे दो कोण जिनके मापों का योगफल 90 डिग्री हो। वैसे दो कोण जिनके मापों का योगफल 90 डिग्री हो, जैसे 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, इनका योगफल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इनके मापों का योगफल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो वैसे दो कोण जिनके मापों का योगफल क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम लोग का टॉपिक है पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। हम लोग तो त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे, लेकिन किसका त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे? पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। हम लोग ये जानते हैं त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज की चर्चा होती है? तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की चर्चा होती है। समकोण त्रिभुज क्या होती है? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। अब हम ये देख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। 3 कोण होते हैं, तो इस समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो गया, तो शेष बचा जो दो कोण होगा उनका योगफल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के कोणों का माप कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, तो अन्य जो दो शेष बचा कोण ए और सी का, अगर हम ए और सी को जोड़ दें, एंगल ए प्लस एंगल सी, तो क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, टोटल को जोड़ दिए 180 डिग्री हो गया। तो हम लोग इतना बात जान लेते हैं पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात जानने से पहले। अब हम लोग इस समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले, तो अब इतना तो हम लोग को समझ में आ चुका है कि जो समकोण त्रिभुज है क्या और अन्य दो कोणों का माप कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। बस इसी पे आधारित ये पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनको बस समझ लेना है। तो चलते हैं हम लोग, इसको हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं ताकि हम लोग को आसानी हो। यहां हम लोग बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। ये हमारा एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये हम लोग का 90 डिग्री का है। ये हम लोग का समकोण त्रिभुज है। अब हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़ चुके हैं, कितने होते हैं? तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। तो यहाँ लिखते हैं साइन ए। यहाँ साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन का कहने का मतलब क्या? लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग साइन कहते हैं, साइन ए है। तो ये हमारा हो गया
तो साइन ए का लंब क्या हो जाएगा, तो जो कोण दिया हो साइन के साथ जो चीज लगा हो, चाहे वो थीटा हो, एंगल ए हो, एंगल बी हो, एंगल सी हो, तो जो लगा रहेगा उसके सापेक्ष हम लोग देखेंगे। तो यहाँ साइन के साथ ए लगा है तो हम लोग देखेंगे ए कहाँ पे है, तो इस समकोण त्रिभुज में ए यहाँ पे है, तो ए की सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और बी के सामने अर्थात 90 डिग्री के सामने का भुजा तो हर वक्त कर्ण होता है, वो हमेशा कर्ण ही होगा, वो फिक्स होता है, वो कभी चेंज होता नहीं है। तो ये मेरा कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइन ए। तो हम लोग देखेंगे ए कहाँ पे है, तो ए यहाँ पे है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कहाँ पे है, लंब है बीसी और कर्ण है एसी। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, बीसी बटे एसी। वैसे ही हम लोग कोस का लिख लेंगे। कोस ए का क्या होता है फॉर्मूला भाई, तो कोस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो ए यहाँ पे है, ए के लिए लंब ये है, कर्ण ये है, आधार ये है। कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ हम लोग का आधार क्या है, ए और बी आधार है और कर्ण ए सी है। तो यहाँ लिख देंगे ए बी बटे ए सी। वैसे ही हम लोग टेन ए का फाइंड कर लेंगे। टेन ए बराबर क्या होगा, तो टेन ए का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ ए है तो हम लोग देखेंगे ए के सामने वाली भुजा लंब और ये है आधार, मतलब बीसी बटे ए बी। वैसे ही हम लोग कोसेक का देख लेते हैं। कोसेक ए, कोसेक ए, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे लंब। क्या होता है कोसेक का फॉर्मूला, कर्ण बटे लंब। यहाँ ए है तो हम लोग देखेंगे ए कहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो ए के हिसाब से ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ। कोसेक का फॉर्मूला कर्ण बटे लंब होता है, तो एसी बटे क्या हो जाएगा, बीसी। क्या हो जाएगा, एसी बटे बीसी। और हम इसको कोसेक ए को दूसरे विधि से भी निकाल सकते हैं। वो कौन सा विधि था, क्योंकि हम लोग देख लिए साइन ए बराबर है बीसी बटे एसी, तो साइन का ही उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो बीसी नीचे आ जाएगा, एसी ऊपर चले जाएगा, एसी बटे बीसी। साइन ए था बीसी बटे एसी, तो कोसेक ए हो गया एसी बटे बीसी। वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक का भी निकाल सकते हैं। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। सेक के साथ लगा है ए लगा है तो हम लोग देखेंगे इसमें कोण ए कहाँ पे है, ए यहाँ पे है। ए के लिए कर्ण ये है और आधार है ए बी, कर्ण है ए सी, तो लिख देते हैं कर्ण बटे आधार ए सी बटे ए बी। इसको दूसरे विधि से भी लिख सकते हैं, कोस का उल्टा सेक होता है, तो इसको उल्टा देंगे तो हम लोग सेक का वैल्यू आ जाएगा। वैसे ही हम लोग कोट का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कोट का वैल्यू क्या होगा, कोट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या होता है कोट का फॉर्मूला, तो कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। तो हम लोग देखेंगे चूंकि कोट के साथ ए लगा है, तो ए है तो ए का आधार क्या है, ए बी है आधार और लंब है बी सी। तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी। क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी। अब इतना बात तो सिंपल था भाई, इतना बात तो हम लोग पहले पढ़ भी चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलो भाई इतना चीज तो देख लिए। हाँ, पूरक कोण क्या होता है, तो दो कोणों का माप अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में ऐसा होता है क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का पहले से था, अन्य जो शेष दो कोण बचता है उसका माप 90 डिग्री का होता है, इसीलिए हम लोग पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, वो तो हम लोग देख लिए, पिछले वीडियो में भी देखे थे, फिर उसका अभी वैल्यू फाइंड कर लिए। अब हम लोग चलते हैं अपने पूरा का पूरा टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या कहता है, हमारा टॉपिक कहता है पूरक कोण। चलो इसमें पूरक कोण क्या क्या था, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर क्या था, 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल ए और एंगल सी के पूरक कोण है।
क्योंकि एक कोण तो 90 डिग्री था ही, इन शेष दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो अब एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री हो गया। क्या इसको हम लिख सकते हैं? एंगल सी बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल ए। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? बस हम क्या किए, सिंपली इस ए को उठा के इधर ले आए, और हम लोग जानते हैं अगर इक्वल टू के इधर कोई प्लस में सिंबल प्लस हो तो उधर जाके क्या होता है? माइनस होता है। यहाँ ए प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। ठीक, इतना चीज समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं इसको, हम लोग सुविधा के लिए क्या लिखेंगे, सब कुछ वही लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस ए लिखते हैं, ताकि ये एंगल बार बार ना लिखना पड़े। तो एंगल सी बराबर हम लोग ये लिख दिए। तो अब हम लोग देखते हैं ये एंगल सी का वैल्यू क्या हो गया? 90 डिग्री माइनस ए क्या हो गया? 90 डिग्री माइनस ए एंगल सी का हो गया। अब हम लोग चलते हैं, ये एंगल सी बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री माइनस ए। चूंकि हम लोग तो यहाँ ए लिखे थे, क्यों लिखे थे ए? तो भाई इसका वैल्यू कुछ नहीं पता था, इसीलिए हम लोग ए लिख दिए थे। अब अगर हमको साइन सी लिखना हो, अगर अभी हमको क्या लिखना हो? साइन सी लिखना हो, साइन सी लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? साइन 90 डिग्री माइनस ए। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ हम लोग को सी का वैल्यू पता चल चुका है। यहाँ हम लोग साइन ए लिखे थे क्योंकि हम लोग को ए का वैल्यू नहीं पता था। यहाँ हम अगर अब हमको साइन सी लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? साइन 90 डिग्री माइनस ए, क्योंकि सी का वैल्यू हमको पता चल चुका है। पता कैसे चला? हम जानते हैं कि जो ये दोनों का योग 90 डिग्री होगा, एंगल ए प्लस सी बराबर 90 डिग्री। एंगल ए प्लस सी बराबर 90 डिग्री हुआ तो एंगल सी बराबर 90 डिग्री माइनस ए, सिंपल। अब हम लोग लिखते हैं साइन सी। साइन सी को हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ 90 डिग्री माइनस ए। ये पहला हो गया, साइन सी बराबर 90 डिग्री माइनस ए, क्योंकि सी का वैल्यू हम लोग को दिया है 90 डिग्री माइनस ए। इस 90 डिग्री माइनस ए का मतलब क्या हो गया? साइन सी हो गया। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग चले, साइन का क्या फॉर्मूला होता है? लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, लंब बटे कर्ण साइन का फॉर्मूला होता है। क्योंकि अब हम लोग इसको चेंज हो जाएगा, कर्ण तो सदैव फिक्स रहेगा। जैसा कि हम बोले लंब और आधार चेंज होता है, कर्ण फिक्स रहता है, क्योंकि 90 डिग्री की सामने वाली भुजा कर्ण ही होता है। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग को अब है साइन 90 डिग्री माइनस ए। तो हम लोग को ये देखना होगा ये 90 डिग्री माइनस ए है कहाँ पे? तो भाई 90 डिग्री माइनस ए है कहाँ पे? यहाँ पे है मेरा 90 डिग्री माइनस ए। तो जो साइन के साथ या त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जो कोण दिया होता है उसको देखना होता है। यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात मेरा साइन है और इसके साथ क्या दिया है? 90 डिग्री माइनस ए। तो हम लोग 90 डिग्री माइनस ए को इस फिगर में ढूंढेंगे। तो 90 डिग्री माइनस ए यहाँ पे है, 90 डिग्री माइनस ए है, तो इसको इसके सामने का क्या हो जाएगा? इसके सामने वाली भुजा जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। ये क्या हो जाएगा? ये आधार हो गया, लंब हो गया, क्योंकि हमको अब देखना है 90 डिग्री माइनस ए, तो जो कोण दिया है उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाता है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर देखिए क्या है? साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए का लंब क्या है? ए बी लंब है और कर्ण है ए सी। तो लिख देते हैं ए बी बटे ए सी। वैसे ही अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर पे, कोस 90 डिग्री माइनस ए। कहाँ चलते हैं? कोस 90 डिग्री माइनस ए। अब ये कोस 90 डिग्री माइनस ए, तो 90 डिग्री माइनस ए देखिए, कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बीसी, कर्ण एसी, लिख देते हैं बीसी बटे एसी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका है, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, और बिल्कुल सरल भाषा में बोल रहे हैं, सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10 90 डिग्री माइनस ए।
तो टेन 90 डिग्री माइनस ए क्या हो जाएगा? तो पहले हम लोग देखेंगे टेन का फॉर्मूला क्या होता है। टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। अब 90 डिग्री माइनस ए कहाँ है? यहाँ पे है। इसका लंब ये है और आधार ये है, तो ए बी बटे बी सी। ठीक, ए बी बटे बी सी। अब हम लोग चलते हैं कोसेक पे। कोसेक 90 डिग्री माइनस ए। तो चलिए हम लोग पहले सबसे पहले देखेंगे कोसेक का फॉर्मूला। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटे लंब। यहाँ देखेंगे कर्ण क्या है? तो कर्ण है मेरा AC, लंब है AB, AC बटे AB। उसी प्रकार जैसा कि हम लोग करे थे, सेम उसी तरह से चल रहा है। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका वैल्यू का उल्टा कर देंगे, हो गया, कोसेक का वैल्यू आ जाता। अब हम लोग चलते हैं सेक 90 डिग्री माइनस ए। सेक 90 डिग्री माइनस ए, सेक का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। तो हम लोग देखेंगे कर्ण कहाँ है? AC मेरा कर्ण है, आधार मेरा BC है, तो AC बटे BC। अब हम लोग लास्ट चलते हैं कोट 90 डिग्री माइनस ए। अब हम लोग चले कोट 90 डिग्री माइनस ए। तो कोट 90 डिग्री माइनस ए का क्या होता है फॉर्मूला? कोट का फॉर्मूला होता है भाई क्या? आधार बटे लंब। तो हम लोग आधार क्या है? BC है आधार, और लंब है AB। तो BC मेरा आधार हुआ, लंब हुआ AB। अब सबसे जो नोटिस करने वाली बात है, हम लोग तो इतना कर लिए, इतना सब कुछ समझ भी लिए, कहाँ से क्या क्या आया है सब कुछ समझ लिए, बिल्कुल डिटेल में समझे। अब हम लोग को कंपेयर करना है। कंपेयर करना मतलब तुलना करना है। किनमें? इसमें और इसमें तुलना करना है कि क्या इन दोनों में समान है। हम लोग देखते हैं साइन 90 डिग्री इक्वल टू A बाई सी है, और हम लोग देखते हैं यहाँ A बाई सी का जो वैल्यू है, यहाँ हम लोग पहले प्राप्त किए हैं कोस A बराबर A बाई सी, और यहाँ हमको आया है साइन 90 डिग्री माइनस A बराबर A बाई सी। इसका जो LHS है और इसका जो RHS है और इसका जो RHS है, दोनों एक दूसरे में बराबर है। और हम लोग ये जानते हैं, ये बात जानते हैं, अगर RHS या LH दोनों में से कोई भी अनुपात में बराबर हो, तो उसका LHS भी बराबर हो जाता है। अर्थात साइन 90 डिग्री माइनस A बराबर AB बटे AC है, वैसे ही कोस A बराबर AB बटे AC है। तो ये दोनों का क्या है? RHS बराबर है। तो दोनों का RHS बराबर है, तो LHS भी बराबर हो जाएगा। अर्थात साइन 90 डिग्री माइनस A बराबर क्या हो जाएगा? कोस A हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका भी RHS और इसका भी RHS क्या है? आपस में बराबर है। तो ये AB बटे AC है, ये भी AB बटे AC है। तो क्या हम इस AB बटे AC बराबर, यहाँ कोस A है तो कोस A को यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि RHS बराबर है इसीलिए LHS भी बराबर होगा। तो AB बटे AC क्या हो जाएगा? कोस A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोस A हो जाएगा। वैसे ही अब हम लोग ढूंढते हैं कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर BC बटे AC है, तो हम लोग इसमें ढूंढ लेते हैं BC बटे AC कहाँ है। तो BC बटे AC यहाँ है। इसका भी RHS और इसका भी RHS क्या है? एक दूसरे से बराबर है, तो LHS और LHS भी बराबर होगा। तो हम लोग BC बटे AC बराबर क्या लिख सकते हैं? उसके जगह पे हम लोग साइन A लिख सकते हैं। तो बिल्कुल हम लोग क्या लिख देते हैं? साइन A लिख देते हैं। ठीक, वैसे ही अब हम लोग ढूंढेंगे टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर है AB बटे BC। तो अब हम लोग इसमें ढूंढेंगे AB बटे BC कहाँ है। तो AB बटे BC कहाँ है? कोट पे है। कोट A बराबर AB बटे BC। इसका भी RHS और इसका भी RHS क्या है? बराबर है। तो LHS और LHS बराबर हो जाएगा। इसका मतलब टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कोट A हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कोट A। उसके बाद आता है कोसेक 90 डिग्री माइनस ए। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या है? AC बटे AB है। अब हम इसमें ढूंढेंगे AC बटे AB है कहाँ पे? तो AC बटे AB कहाँ है? यहाँ है। सेक A बराबर AC बटे AB, दोनों का RHS बराबर है, तो LHS भी बराबर होगा।
तो यहाँ AC बट्टे AB का वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, सेक A रख देंगे। तो चलिए यहाँ हम लोग रख देते हैं सेक A। वैसे ही अब हम लोग ढूंढेंगे सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर AC बट्टे BC है, तो इसमें ढूंढेंगे AC बट्टे BC है कहाँ पे, तो AC बट्टे BC कहाँ है, कोसेक A बराबर AC बट्टे BC है। इसका RHS बराबर है, तो LHS और LHS भी बराबर होगा। बस ये बात ध्यान में रखना होगा, जिसका RHS बराबर है उसका LHS और LHS क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ इसका जो है RHS इसका भी RHS क्या है, बराबर है। तो इसके जगह पे हम लोग कोसेक A लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं कोसेक A। अब हम लोग चलते हैं लास्ट, कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर BC बट्टे AB है, तो हम लोग इसमें ढूंढेंगे BC बट्टे AB कहाँ है, तो यहाँ पे है BC बट्टे AB। इसका भी RHS बराबर है, तो LHS बराबर होगा। LHS बराबर होगा तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे 10A लिख देंगे। ठीक है भाई, चलो भाई इतना तो समझ में आ गया। ठीक, इतना तो समझ में आ गया, बिल्कुल आपका काम हो गया, क्योंकि हम लोग को यही पढ़ना था पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम लोग ये जान गए, ये जो हमको प्राप्त हुआ, फाइनली ये जो हमको प्राप्त हुआ इतना करने के बाद, यही है हमारा पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। इतना जानने के लिए हम लोग इतना चीज को जाने, अच्छे से समझे, और आखिर में हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना था वो हम लोग को समझ में आ चुका है। ठीक, कैसे समझ में आ चुका है वो आपको वीडियो अगर स्किप नहीं किए होंगे तो बिल्कुल 1 बाय 1 आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा हम लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम लोग देखेंगे इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग हर एक वीडियो के लास्ट में जो पढ़ते हैं उसका एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आपके बुक में दिया है, जो आपको बिल्कुल एग्जाम में आपको आएगा, वैसा क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे। अब बस हमारे साथ बने रहिए। तो हम लोग देखते हैं अब इस पे आधारित क्वेश्चन क्या है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इरेज करेंगे। ठीक, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। तो ये रहा आपका बिहार बोर्ड का बुक, अभी बुक हम लोग के पास ही है, और यहाँ है आपका प्रश्नावली 8.3। बिल्कुल हम लोग इसी बुक से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यही एनसीईआरटी का बुक है, तो इसी बुक से आपको बोर्ड में, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है। तो बिल्कुल हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसका। बिल्कुल अगर आप थ्योरी पढ़ लिए, अच्छे से आप थ्योरी पढ़ लिए, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि जो आप सॉल्व ना कर पाए। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, हम लोग का पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। अब एक बात की और हम लोग चर्चा कर ले, ये जो होता है ये कोस के साथ या साइन के साथ, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात, कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो उसके साथ जो ये कोण लगा रहता है वो कोण क्या होता है, थीटा होता है। इसको हम लोग अगर जनरली कोई भी कोण ना लिखा है तो आपको क्या लिखा रहेगा, साइन थीटा, कोस थीटा। ये थीटा होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप थीटा के बारे में जानते होंगे। थीटा होता है न्यून कोण, मतलब 90 डिग्री से कोई भी छोटा कोण क्यों ना हो वो थीटा का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ आप लोग देख रहे हैं 72 डिग्री, यहाँ 18 डिग्री। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है साइन 18 डिग्री कोस 72 डिग्री। तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या साइन ए है कहाँ पे, तो साइन ए कहाँ पे है, यहाँ पे है साइन ए। कहां पे है हम लोग का साइन ए, यहाँ पे। अभी हम लोग इसको इरेज क्यों नहीं किए, ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है, आखिर इसमें है क्या जिसको हमको समझना चाहिए, जो ऐसा क्वेश्चन हमसे बिल्कुल ना छूटे। तो हम लोग देखते हैं ये साइन 18 डिग्री है, इसमें करना होता है आपको एक टर्म को चेंज करना होता है, या आप ऊपर वाले टर्म को चेंज कर ले या नीचे वाले टर्म को चेंज कर ले। ऐसे क्वेश्चन में किसी एक टर्म को चेंज करना होता है। तो चलिए हम लोग चेंज कर लेते हैं किसी भी टर्म को। तो हम लोग ऊपर वाले टर्म को ही चेंज कर लेते हैं।
चूंकि ये क्या है, साइन ए का वैल्यू है, ये डिग्री हमको क्या शो कर रहा है, ए, जो हम लोग यहाँ निकाले थे। तो हम लोग ढूंढेंगे साइन ए कहाँ पे है, तो साइन ए यहाँ पे है। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है कोस 90 डिग्री माइनस ए। यहाँ फॉर्मूला आपको दिख रहा है, साइन ए का फॉर्मूला होता है कोस 90 डिग्री माइनस ए। तो चलिए ये क्या है, ये भी ए का वैल्यू है, कोस ए इसे हम कह सकते हैं, इसे साइन ए कह सकते हैं। ठीक, तो साइन ए मेरा है, साइन ए है, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है कोस 90 डिग्री माइनस ए, कोस 90 डिग्री माइनस ए। और नीचे वाले टर्म को हम वैसे ही छोड़ देते हैं, कोस 72 डिग्री। अब यहाँ a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 18 है, क्या है a का वैल्यू 18 है। तो चलिए हम लोग अगला कार्यक्रम करते हैं। तो यहाँ कोस ये 90 डिग्री ही रहा, a का वैल्यू क्या है 18 डिग्री है, क्या है a का वैल्यू 18 डिग्री, अपॉन में जो था उसको वैसे ही छोड़ दिए। चलिए इतना समझ गए, क्या समझ गए, ये जो दिया है, ये दिया है साइन ए दिया है, ए के जगह पे क्या दे दिया है, ए का वैल्यू दे दिया है 18 डिग्री। तो साइन ए फॉर्मूला हम देखे, साइन ए हमको मिला, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोस 90 डिग्री माइनस ए। तो साइन ए का फॉर्मूला लिख दिए हम, कोस 90 डिग्री माइनस ए, अपॉन में वही लिख दिए। अब हम क्या किए, कोस को कोस छोड़ दिए, 90 डिग्री का ए का वैल्यू बस यहाँ पे हम लोग क्या किए, पुट किए। तो ए का वैल्यू 18 था, 18 हम लोग पुट कर दिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो कोस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, 19 डिग्री माइनस 18 डिग्री हो जाएगा, तो 72 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कोस 72 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री। अब ऊपर में भी है कोस 72 डिग्री, नीचे में भी है कोस 72 डिग्री, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 1। कितना सिंपल था और कितना इजी वे में हम लोग देखे। तो बिल्कुल आपको इस चैनल पे ऐसे ही 1 बाय 1 स्टेप करके आपको बताया जाएगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी और सॉल्व भी होगा। तो आप हम लोग के चैनल पे बने रहे, यहाँ बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है आपको 1 बाय 1 करके प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो फिर से एक बार, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और लाइक